Assalamu alaikum students. Today I am telling you about the overview of cell death and cell injury. सेल डेथ एंड सेल इंजरी क्या होती है? जब हमारे पास एक सेल होता है वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। जब उससे कोई इंजरी होती है, ठीक है, या मींस कोई भी इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा, केमिकल एजेंट से या किसी भी तरह से जब सेल को इंजरी होती है तो वो क्या करता है कि वो अपने बचाव के लिए कुछ अडाप्टेशंस जो हैं वो अडाप्ट कर लेता है, ठीक है। उसमें आपके पास आ जाती है एट्रोफी हो जाती है, मेटाप्लेजिया हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब सेल है वो सेल जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहा होता है, कुछ अडाप्टेशंस करता है। अडाप्टेशंस जो होती हैं, अगर जब सेल दोबारा से ठीक हो जाता है तो वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेता है, लेकिन अगर सेल डेथ और सेल इंजरी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, ठीक है, सेल इंजरी अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और सेल अडॉप्ट नहीं कर सकता अपने आप को, तो वो उसकी सेल डेथ हो जाती है थ्रू नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। इसी तरह रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? रिवर्सिबल सेल इंजरी वो होती है जब अर्ली स्टेजेस में या थोड़ी बहुत इंजरी हो रही हो सेल को, जिसमें फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स की जा सकती हों, तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। वो रिवर्स हो जाती है जब हम एक इंजर्ड स्टिमुलाई को रिमूव कर देते हैं, जैसे हाइपोक्सिया होता है। अगर हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो फ़्लो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन फ़्लो प्रोवाइड करें उन्हें तो फिर वापस से वो हाइपोक्सिक कंडीशन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह इससे हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है। सेल डेथ क्या होती है? सेल डेथ वो होती है कि अगर कंटिन्यूस डैमेज हो रहा होता है, ठीक है, सेल को इंजरी कंटिन्यूसली इंजरी हो रही होती है तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है, वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता और उसकी डेथ हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ सेल डेथ क्या हैं? दो तरह की होती हैं। नंबर 1 इज़ नेक्रोसिस एंड नंबर 2 इज़ एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस हमारे पास क्यों होती है? नेक्रोसिस होती है ड्यू टू सम डैमेज टू सेल को डैमेज होता है, लाइजोसोम्स आते हैं वो सेल को खा लेते हैं, ठीक है, ईट कर लेते हैं, तो नेक्रोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस कब होता है? जब सेल डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट्स में, उसे ठीक तरह से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते तो एपोप्टोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस की डेफिनेशन भी हो सकती है व्हेन द डैमेज टू मेम्ब्रेन इज सीवियर, एंजाइम लीक आउट ऑफ लाइजोसोम्स एंटर साइटोप्लाज्म, जहाँ पे उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है और नेक्रोसिस हो जाती है। सेल के जो कंटेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह नेक्रोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस क्या होता है? जब आपके पास डिप्राइव्ड होती है ग्रोथ फैक्टर या डीएनए प्रोटीन्स डैमेज हो जाती हैं और रिपेयर नहीं हो सकती दोबारा, तो एपोप्टोसिस हो जाती है। सेल जो होता है वो अपने आप को खुद किल कर लेता है, एपोप्टोसिस हो जाती है। कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या है। नंबर 1 कॉज ये है कि ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इंटरफेरेंस होती है और सेल इंजरी हो जाती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी आ जाती है और स्कीमिया भी आ जाता है। स्कीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, एंड हाइपोक्सिया होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल एजेंट्स। जो केमिकल एजेंट्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, साल्ट एब्जॉर्प्शन अगर बियॉन्ड लिमिट हो जाए तो सेल डेथ हो जाती है। अगर एक्सेसिव सॉल्ट प्रोवाइड कर दिया जाए या एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोवाइड कर दिया जाए तो सेल की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइक पॉइजन्स अगर हम इनहेल कर लें या ईच कर लें तो क्या हो जाती है? सेल डेथ हो जाती है। एयर पोल्यूटेंट से, इंसेक्टिसाइड से, वेरियस अदर इथेनॉल वगैरह से, ठीक है। और कहाँ पे डैमेज होता है? सेलुलर लेवल पे। देन इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भी सेल डेथ हो जाती है। देन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बना लेते हैं और वो जाकर आपकी आर्टरी की वॉल में फिट हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। और एक तरह से इस तरह भी हो सकता है कि ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं कि सेल जो होता है वो अपने आप को खुद ही ईट कर लेता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाता है सिकल सेल एनीमिया कि वो जीन्स के थ्रू जो है वो आरबीसीज की शेप जो होती है वो सिकल सेल हो जाती है और उसे हम कहेंगे कि जेनेटिक फैक्टर है फॉर सेल इंजरी। देन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से ज़्यादा ख़तरनाक जो होता है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर किसी बंदे को न्यूट्रिशंस की कमी कर दी जाए तो वो उसकी सेल डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर उसको डिसऑर्डर हो जाए न्यूट्रिशन में तो तब उसकी सेल डेथ होने के चांसेस मोर होते हैं, ठीक है। लाइक ओबेसिटी जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज करता है। देन फिजिकल एजेंट्स हो गए, लाइक ट्रॉमा हो गया तो ऑब्वियसली ट्रॉमा से सेल डेथ होगी, रेडिएशन से होगी, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एट्सेट्रा। देन एजिंग है। एजिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूस जो है वो सेल डेथ हो रही होती है अकॉर्डिंग टू एज। देयर इज़ अ डैमेज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सेल डैमेज। यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि था फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल इंजरी।